बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज कमोबेश सारी ख़बरें निज़ाम इंसाफ को बरहना करती हुई नज़र आ रही हैं। बात करेंगे इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने इंतहाई बारीक वारदात डाली है। बेंच 2 से 3 रुकनी क्यों करना पड़ा, तोशाखाना 2 केस में आज कैसे कानून के साथ मजाक किया गया, जजेस के लिए किस तरह दुनिया जन्नत बनाई जा रही है, इलेक्शन कमीशन किस बेशर्मी के साथ किस मंसूबे पर अमल कर रहा है, पंजाब असम्बली में क्या हुआ, सियासी मुखालिफिन पर तौहीने मजहब के मुकदमात क्यों कायम किए जा रहे हैं, वज़ीर दाखिला से हसद कौन कर रहा है, और इस पर बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए नाज़रीन अदालत उज़्मा का। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आज इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब सालाना छुट्टियों की वजह से, मुल्क से बाहर होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके। नाज़रीन, इतना बड़ा वकील और इतने बड़े केस में जो पेश हो रहा है, जब वो मुल्क से बाहर जाता है तो कमो बेश पूरे के पूरे जो अदालती पैराफर्नेलिया है, पूरे अदालती निज़ाम को पता होता है कि फ़लाँ वकील जो है वो मुल्क से बाहर है। अच्छा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने उनकी अदम मौजूदगी में बात करना चाहिए अदालत में, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अदालत इतनी जल्दी ये केस मुकर्रर कर देगी। पहले पता चलता तो सलमान सफदर साहब अपनी छुट्टियां ख़त्म करके पेश हो जाते। उन्होंने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त पेश की कि जनाब आइंदा तारीख़ के लिए हुकूमत नोटिस जारी कर दे, मगर आइन के मुहाफ़िज़ आला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। साथ ही चीफ जस्टिस ने उन्हें यह कहकर मज़ीद बात करने से रोक दिया कि आप इस केस में वकील नहीं हैं, जिस पर इस्तदा की गई कि इस केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए। बिल्कुल लॉजिकल बात थी, मगर चीफ जस्टिस साहब ने यह इस्तदा भी मुस्तरद करते हुए 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी की। अब इस केस की समाअत जो है वो 12 अगस्त को होगी। नाज़रीन, ज़ाहिर है ये कोई इतना अहम मामला तो था नहीं। इमरान खान कौन सा इतना बड़ा, ऐसे आप शोर मचाए रखते हैं कि जनाब वो 20-22 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है। कौन सी धड़कन शड़कन है, अंदर बंद किया हुआ है। हिम्मत है तो जाके छुड़वा लें। इसलिए कोई इसमें उनको जल्दबाजी नहीं है अदालत को। अदालत ने आराम से तसल्ली से उसने कहा इतना ज़रूरी केस नहीं है, जब हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम ये केस लगा लेंगे। नाज़रीन, इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करने का सारा ड्रामा ही उस वक्त रचाया गया था जब ये बात इल्म में आई थी कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो एनुअल एडजर्नमेंट पे है। अब एनुअल एडजर्नमेंट पे जो होता है, ये मैंने जैसा अर्ज़ किया सबको पता होता है, पूरे अदालती सर्कल को पता होता है। इस वजह से पहले तो फौरी समाअत की तारीख़ दे दी गई और अब अगली समाअत के लिए लंबी तारीख़ डाल दी गई। नाज़रीन, इस केस की समाअत के हवाले से पहले ही कानूनी जो माहिरीन हैं वो कई खदशात का इज़हार कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस इस केस की समाअत 2 रुकनी बेंच के सामने पहले मुकर्रर की। हालांकि रवायत के मुताबिक ऐसे केस आम तौर पर 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर होते हैं। 2 रुकनी बेंच मुकर्रर करके सरकारी वकला को ज़मानत का जो मामला है वो लटकाने का एक अच्छा मौका दिया गया, और आज इस केस की समाअत हुई तो फिर सरकारी वकला 2 रुकनी बेंच की तश्कील पर इतराज़ उठाकर नई बहस छेड़ देते। यानी इस बात का एहतमाम भी पहले ही कर लिया गया था कि अगर सलमान सफदर किसी भी तरह अदालत के सामने आ भी गए तो फिर केस को कैसे लटकाया जाना है। बहरहाल इस मामले पर सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई कि केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी करने के साथ साथ बेंच को भी 2 से 3 रुकनी करना पड़ा। अब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। कई लोग मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बहरहाल पता चल जाएगा, कुछ दिन और देख लेते हैं। लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि इस केस में इमरान खान को ज़मानत मिलना इतना सीधा मामला नहीं है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास ज़मानत ना देने के कई बहाने मौजूद हैं, कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें वो ये कह सकते हैं कि जी 9 मई के मुकदमात का 4 माह में फ़ैसला करने का वो हुक्म पहले दे चुके हैं और ये मोहलत 18 अगस्त को पूरी हो रही है, इसलिए अब इन मुकदमात का फ़ैसला आने वाला है, इसलिए ज़मानत की क्या ज़रूरत है। दूसरा वो ये भी कि मामला दोबारा हाई कोर्ट में भी भेज सकते हैं। ऐसा करने से भी मज़ीद 2, ढाई, 3 माह तक केस लटक सकता है।
अच्छा नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान आज भी इमरान खान की मुकम्मल लीगल टीम जो थी उसको अंदर जेल में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि सबके वकालतनामे प्रॉपर वकालतनामे मौजूद थे। इमरान खान की बहनों को भी रोक लिया गया, सिर्फ एक वकील को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। नाज़रीन, ये है वो फेयर ट्रायल जो अडयाला की 4 दीवारी में जारी है। दूसरी तरफ कोई 1.5 दर्जन के करीब सरकारी वकला आता है अदालत में मौजूद थे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जज साहब भी इस पर मुकम्मल खामोश थे। उन्होंने भी ओपन ट्रायल के बारे में कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। इसका सारा क्रेडिट जो है आप जेल सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजुम साहब को देना चाहिए मेरे ख्याल सबको, कि वो ऐसा मर्द आहन है जो ना किसी अदालत का हुक्म मानता है, ना जेल मैनुअल पे अमल करता है। हवा के घोड़े पे सवार जेल सुप्रिटेंडेंट बस सिर्फ अपना गुस्सा उतार रहा है, जिसके बारे में पता चला है कि जनाब वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान उसे करप्शन के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया था और गालिबन 3-4 माह तक वो मुअत्तल रहे थे। सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजुम अब शायद उसी मुअत्तली का बदला ले रहा है और इसी हीरे को चुनकर अडयाला का इंचार्ज बनाया गया और हर जगह पे कमोबेश यही वारदात डाली जा रही है। चुन चुन के मुख्तलिफ इदारों में जिनके दिल में कोई ना कोई इमरान खान या PTI के बारे में ग्रज है, उसको लाया जा रहा है कि आप फैसला करें, आप कोई ना कोई उसमें रोल प्ले करें। हर जगह पे कमोबेश यही आलम है। तो अब उनको समझाने वाला सुप्रिटेंडेंट साहब को कोई नहीं है कि आपकी अगर मुअत्तली हुई थी तो इमरान खान ने तो नहीं की थी। जान दो गुस्सा सर, जान दो की करी जा रहे हो। अच्छा नाज़रीन, आज इमरान खान की बहनों का जेल में मुलाकात का दिन था, मगर ये मुलाकात भी नहीं होने दी गई। मुसलसल ऐसा किया जा रहा है। अडयाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए हलीमा खान का कहना यह था कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि तहरीक शुरू हो चुकी है और पूरी कौम बाहर निकल कर एहतजाज करे। खान ने कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 पाकिस्तान की जो कौम है उसकी आज़ादी का साल होगा। खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको कमज़ोर करने के लिए एक बार फिर फ़ौजी ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली नाहलियों से और कारकुन जेल की सज़ाओं से ना घबराएं। अच्छा नाज़रीन, फार्म 47 की सरकार ने अवाम का चाहे जितना भी जीना महाल कर रखा हो, मगर उन्हें एक बात की दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने फौरी इंसाफ फराहम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हर सहूलत फराहम कर रखी है। अवाम को कोई सहूलत दी है या नहीं दी, घी किस भाव बिक रहा है, चीनी कहाँ तक जा पहुँची है, सबको मारे गोली बल्कि गोला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस वक्त जो है वो जन्नत में रह रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ जजेस के लिए हुकूमत की जानिब से ठंडी यख हवाएँ चल रही हैं। पहले तनख्वाहों और अलाउंसेस में कई गुना इजाफा किया गया। चंद रोज़ पहले अदालत उज़्मा के हर जज को नई चमचमाती गाड़ियाँ पेश की गई, यानी जजेस को 2023 में नई गाड़ियाँ दी गई थी। उनसे भी ये गाड़ियाँ वापस लेके उन्हें 2025 मॉडल नई गाड़ियाँ दी गई हैं। अब ताज़ा खबर ये है कि जजेस की खिदमात के लिए नए खानसामे भी भर्ती कर लिए गए हैं। शायद ये नए खानसामे जदीद कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और इटालियन खाने बनाने में महारत रखते होंगे। नए खानसामे जो हैं वो बेकिंग के भी माहिर बताए जाते हैं। सुना यह है कि नए खानसामे अब मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को घरों में ही केक और डोनट वगैरह बनाकर खिलाएंगे और डोनट घर में खिलाने का नाज़रीन फ़ायदा आप जानते हैं कि फिर किसी जज को काजी फ़ायज़ ईसा की तरह बेकरी में बेआबरू नहीं होना पड़ेगा डोनट की तलाश में। बहरहाल जजेस इसी तरह आइन की सरबुलंदी के लिए काम करते रहे तो उनकी खिदमत के लिए गुमान है कि मालशिए भी भर्ती कर लिए जाएंगे। जजेस के हवाले से ये खबर ये भी है कि एक साबिक चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त दी है कि मैंने घर में सोलर लगवा लिया है, लिहाजा मेरे 2000 जो फ्री यूनिट हैं वो जो बिजली है उसको एडजस्ट कराया जाए। उनका कहना यह है कि उन्हें मिलने वाले फ्री 2000 यूनिट अब उनके बेटे को मुंतकिल कर दिए जाए। तेरा सिला रहमी और एहसास किसी ने सीखना है तो हमारे जजेस से सीखें कि अगर मुझे नहीं तो मेरे बेटे को दे देना, ज़ाया तो ना जाने दें। ज़ाया क्यों जाए, फ्री यूनिट और ज़ाया जाएँ, ये कैसे हो सकता है। मेरे पुत्र को दे दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप भी कह देना, इससे नेकी का ज़ौक़ बढ़ता है। नाजरीन आप भी एक दफ़ा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह दें। इलेक्शन कमीशन ने कमाल फुर्ती का मुजाहरा किया है।
नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के जो पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है ना किसी अदालत से, तो इलेक्शन कमीशन का कोई बड़ा जो अफसर है ना, वो मेरा ख्याल है दरवाजे के पीछे ही खड़ा होता है इंतज़ार में, और वो टाइप भी नहीं होने का इंतज़ार करता। अभी हाथ से ही लिख रहा होता है जज, तो वो फ़ैसला लेके दौड़ता है इलेक्शन कमीशन की जानिब, और रास्ते में ही मेरा ख्याल मोबाइल पे बता देता है कि जी फ़ैसला आ गया है, तुझे अपना फ़ैसला दे दो, और वो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उस अफसर के पहुंचने से पहले ही फ़ैसला दे देता है। नए इलेक्शन का हो, सीटों का हो, मामला जो हो, इलेक्शन कमीशन यूँ चुटकियों में पीटीआई के ख़िलाफ़ होना चाहिए। और अगर पीटीआई के हक़ में कहीं से कोई फ़ैसला आ जाए, ओ पैजे रद्दी दी टोकरी कट के बखाओ बेचो फ़ैसला। इलेक्शन कमीशन की रद्दी की टोकरी इतनी बड़ी है। मतलब ये देखिए ना, अब पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद बचर साहब, रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और सैनेटर एजाज चौधरी को नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन कितनी कमाल फुर्ती से जारी कर दिया, और इस तरह की फुर्तियाँ दिखाते हुए पहले जमशेद दस्ती को भी नाअहल करार दिया गया था, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उनके हल्के में 10 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि इन तमाम अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ फ़ैसला जो है अभी लोअर कोर्ट से आया है, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा ऑब्वियसली। मगर इलेक्शन कमीशन की बेसब्री देखें कि वो सब कुछ मलिया मेट करने पर तुला बैठा है। जमशेद दस्ती को तो किसी अदालत ने उन्हें खुद इलेक्शन कमीशन ने, अदालत ने नहीं करार दिया, नाअहल करार दिया, खुद इलेक्शन कमीशन ने बैठे बिठाए करार दे दिया था। तो मैं तो ये कहता हूँ, आज चित्राल से भी पीटीआई के रुकन असम्बली को नाअहल करार दे दिया। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को ही कहना चाहिए, अदालतों को और बड़े ज़रूरी काम है, पीटीआई के कारकुनों को सजाएं सुनाना है, और भी बड़े काम करने हैं। मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन सीधा ठा जो नाज़र व ठा करता जाए, नाअहल करता जाए, 20 करे, बल्कि मेरा ख्याल है कि काम को आसान बनाना चाहिए। काम और सिर्फ काम। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सीधी लकी ड्रॉ कर ले कि जी ये उठाएं, जी पर्चियाँ उठाएं, 20 पर्चियाँ आज ये वाले अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के, और अरकान सूबाई असम्बली की तो शायद अभी बारी ना आए, अरकान कौमी असम्बली सारे ही उन्होंने उड़ा के रख दिए। फिर अगले दिन 10 और अगले दिन 15 और कुरानदाजी कर लिया करें, वो अभी एक करेंगे। वो करते तो एक ही है, साइक्लो स्टाइल करवा के रखा हुआ। पुराने ज़माने में साइक्लो स्टाइल हुआ करता था, फ़ोटो कॉपी होती थी, उस पर सिर्फ नाम बदला जाता था। तो अभी भी जमशेद दस्ती के हवाले से बहरहाल एक मामूली सी अच्छी खबर यह है कि उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है। अब देखें आगे क्या बनता है। जैसे कल लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुनेगा, इस बेंच में भी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने अपने साथ 2 एडिशनल जजेस का बेंच बनाया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस की मौजूदगी में इस केस में 2 ऐसे जजेस को बिठाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई जो अपनी मुस्तकिल तकर्री के लिए हुकूमत की जानिब अभी देख रहे हैं। इस बेंच पर अभी से शकूक व शुबात उठाए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं या पाए जा रहे हैं। यूँ लगता है कि एक मंसूबे के तहत नाज़रीन इंसाफ के हर अदारे की तजलील की जा रही है या कराई जा रही है। दुनिया में लोगों को बंदूक छुड़ाकर निज़ाम का हिस्सा बनाने के लिए कौमी धारे में लाया जाता है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ मुंतखब नुमाइंदों को सियासी निज़ाम से बंदूक के ज़ोर पर निकाला जा रहा है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि निज़ाम ने शायद फ़ैसला कर लिया है कि उसने अपने बदन पर मौजूद आखिरी जो एक चीथड़ा है वो भी उड़ा के रख देना, और उड़ा के रख दिया, वो भी उतार दिया। आपने गुज़िश्ता रोज़ देख लिया पंजाब असम्बली में किस कदर नाखुशगवार वाक़या पेश आया, और फिर सज़ा किसको मिली, जहाँ पीटीआई और नून लीग के अरकान में लड़ाई हुई। चंद रोज़ पहले ही दोनों जमातों के दरमियान एक वायदा हुआ था कि अब असम्बली के फ्लोर पर किसी जमात की क़यादत के ख़िलाफ़ कम अज़ कम नाज़ेबा जुमले नहीं कहे जाएंगे। इस मामले के बावजूद नून लीग के हसन रियाज, जो अपनी एक इस हवाले से ख़ास शोहरत रखते हैं, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज ही नहीं कहे बल्कि उन्हें गाली भी दी। डिप्टी स्पीकर तक ने हसन रियाज को बार बार टोकते रहे वो, लेकिन वो बाज नहीं आए, क्योंकि उनका अंदाज़ा तखातुब भी है जिस पर पीटीआई के बैरिस्टर खालिद निसार डोगर का सबर जो जवाब दे गया। वो आगे बढ़े और हसन रियाज से वो दूबदू हो गए। हसन रियाज ने खालिद निसार को मुक्का मारने की कोशिश की, जो उन्हें लगा नहीं। अलबत्ता फिर खालिद निसार डोगर ने पूरी कुव्वत से हसन रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया, जिस पर नून लीगी MPs ने अपने गार्ड्स बुला लिए, जिन्होंने पीटीआई MPs को नंगी जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। ये प्राइवेट गार्ड्स हमला करने के लिए भी आगे बढ़ते रहे, मगर कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इस सारे वाक़े पे नाज़रीन नून लीग के डिप्टी स्पीकर ने खालिद निसार डोगर की रुकनीयत तो 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दी,
लेकिन इस झगड़े की इब्तदा करने वाले, गंदी नंगी गालियां देने वाले नून लीगी हसान रियाज को क्लीन चिट दे दी। बहरहाल लड़ाई तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, असेंबली के फ्लोर पर हो तो इसे जमहूरियत की बदनामी होती है, और ऐसा वाक़या अगर रूनुमा हो जाए तो स्पीकर को कम अज़ कम ऐवान का कस्टोडियन होते हुए गैर जानिबदारी से फ़ैसले करने चाहिए। लेकिन नाज़रीन, बार बार यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि लगता है कि शर्म की शीन तो क्या, शीन का एक नुक्ता भी इस निज़ाम से हटाने का फ़ैसला कर लिया गया। जो कोई कानून, आइन, दस्तूर, अखलाकियात सब कुछ मलियामेट करने का फ़ैसला किया गया। किसी तरह उसको अंदर रखना है, उस एक बंदे को अंदर रखना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में। ये अब देखें कहाँ तक मामला लेके जाया जा रहा है। उकाड़ा से PTI रहनुमा महर अब्दुल-सत्तार पर तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया कि वो सेनेट में उम्मीदवार है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और तौहीन मज़हब क्या की नाज़रीन, के ओए बताते हुए भी शर्म महसूस होती है। FIR पढ़े नाज़रीन, तौहीन मज़हब का इंतहाई सेंसिटिव केस बनाया गया उनके खिलाफ, इंतहाई बारीक वारदात की गई, किसी की जान ली जा सकती है इस केस के ज़रिए। और इल्ज़ाम क्या है नाज़रीन, मस्जिद में सियासी तकरीर की है, मस्जिद में सियासी तकरीर की है, और साथ ही लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात भी FIR में दर्ज है। ज़रा सोचें तो सही, क्या हो रहा है इस मुल्क में। सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ पहले भी सियासी मुकदमात बनते थे, लेकिन सियासी मुकदमात जो थे वो इखलाकी मुकदमात की जब सूरत इख्तियार करते थे तो क्या करते थे, भैंस चोरी, AC चोरी, स्कूटर चोरी, ये 70 की तहरीक से हम देखते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के रहनुमाओं को, मुकामी रहनुमाओं को, बड़े रहनुमाओं को 9 सितारे जब होते थे तो उनको बार बार इन इल्ज़ामात में गिरफ़्तार किया जाता था। लेकिन ये तौहीन मज़हब के मुकदमात की जो नई रवायत है ये मुतारिफ़ करवाई जा रही है नाज़रीन, ये इंतहाई खौफनाक है, इंतहाई खौफनाक है। और ये पस्ती भी पंजाब में नून लीगी हुकूमत के हिस्से में आई है, जो सियासी मुखालफिन को तौहीन मज़हब का मुर्तकिब करार देकर उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा रही हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, आप ही कुछ इरशाद फरमा दें इस हवाले से। स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ इरफान सिद्दीकी साहब, आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं अखलाकियात के हवाले से, सियासी अखलाकियात पे कमाल कॉलम लिखे हुए हैं। मेरा ख्याल पलंदा जमा हो जाता है सियासी अखलाकियात पर आपके कॉलम्स उठा के देखे जाए मुशर्रफ दौर में। तो आप तो इस हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर इरशाद फरमाएँ। नाज़रीन, मैं अभी से बता रहा हूँ कि इस बीज का फल बहुत तल्ख होगा, बहुत तल्ख होगा। इसका जायका उन्हें भी चखना पड़ सकता है जो आज ये सब कुछ कर रहे हैं। मस्जिद में सियासी तकरीर, महर अब्दुल-सत्तार का कहना है कि वो मस्जिद भी नहीं गए थे जहां ये गुफ्तगू किया, वो मस्जिद नहीं जनाज़गाह में मौजूद थे जहां माजी में भी निजी स्कूल की तकरीबात हो चुकी हैं। अगर मसाजिद में सियासी गुफ्तगू पर नाज़रीन पाबंदी है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम मजहबी जमातें अपनी अपनी मसाजिद और मदारस में इज्तिमात कैसे कर लेते हैं, जिन पर सियासत पर खुलकर बात होती है, तकारीर होती हैं, बड़ी जोशीली तकारीर होती हैं। लाहौर के माल रोड पर नाज़रीन मस्जिद शुहदा तो मशहूर ही सियासी तहरीकों की वजह से है। मेरे ख्याल में महर अब्दुल-सत्तार पर बनाए गए मुकदमे का जवाब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जैसे दीनी रहनुमाओं को भी देना चाहिए। महर अब्दुल-सत्तार के साथ शरारत ये की गई है कि उनके साथ केस में कुछ मसीही अफराद को भी नामजद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस मामले में उस ब्रिगेड को मुतहर्रिक किया जाए जो तौहीन मज़हब के नाम पर कोई भी मकबूलियत वाली बात सुनने को तैयार नहीं होते और मरने मारने पर तुल जाते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, खुदारा ऐसा ना करें। माशरती रवायात की बुनियाद में इस तरह डायनामाइट मत रखें, सियासी झगड़ों को इतना ना बढ़ाएं। महर अब्दुल-सत्तार को नीचे दिखाने की कोशिश में हर चीज़ आप तबाह करने पर तुल जाएंगे। मुझे इतनी तवक्को नहीं थी, ये तवक्को नहीं थी। मेरी आम लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो इस मामले में महर अब्दुल-सत्तार की जगह खुद को रख कर देखें और उनका साथ दें। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट में हसद से मुतल्लिक एक कौल ज़र्री शेयर किया है, जिसके मुताबिक हसद एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरे के मरने की करता है। वज़ीर दाखिला के इस ट्वीट का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि वो समझते हैं कि उनके हासदीन उनके ख़िलाफ़ सरगर्म हैं, और उन्होंने ये नहीं बताया वाज़ेह तौर पर कि उनके हासदीन कौन है और कहाँ हैं और किन ओहदों पर मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो ये बात जो है वो हासदीन का लफ्ज़ जो है या हसद करने वाले वो PTI में तो नहीं तलाश कर, PTI तो उनसे हसद नहीं कर रही, PTI तो उनसे नफ़रत कर रही है ना।
तो ये हासदीन की बात नकवी साहब किन के बारे में कर रहे हैं। बेहतर होता कि अगर वो इनके बारे में कोई इशारा कर देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि उनके हासदीन खुद ही समझ गए हों। वैसे मैं सोचता हूँ कि किसी में इतनी जुर्रत है कि वो मोहसिन नकवी साहब से हसद करे। ऐसा पावरफुल वज़ीर दाखिला जिससे हिसाब मांगने की कोई ज़रूरत नहीं कर सकता, उससे कोई हसद कौन करेगा। मगर ऐसी पोस्टों का इस तरह से मंजर आम पर आना कोई नेक शगून नहीं है। वो हमारे सुहेल बड़ाई साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि बड़े साहब जो है वो न्यूट्रल हो चुके हैं। कोई ख़बर दे रहा है कि ताकतवर क़ुव्वतें जो हैं वो शहबाज शरीफ से बहुत नाराज़ हैं और उन्हें बिला वजह का बोझ समझने लगी हैं। इस तनाजुर में वज़ीर दाखिला भी अपने हासदीन का शिकवा करने लगे। कल वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी साहब जिस तरह जारहाना अंदाज में नज़र आ रहे थे, जिसका मैंने कल जिक्र भी किया, शायद वो वज़ीर आज़म से अपने हासदीन की शिकायत ही लगा रहे थे। लेकिन मैं वज़ीर दाखिला को एक यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हुकूमत के बाहर उनका शायद ही कोई हासिद हो, क्योंकि आपने पिछले 3 साल में जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, उसके बाद शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो आपकी जगह लेना चाहता होगा। बल्कि हर कोई आपको बड़ी तवज्जो से देख रहा है कि आप मज़ीद किस बुलंद मरतबे पर फायज़ होते हैं। ज़ाहिर है दुनियावी मरतबे तो आर्जी होते हैं और आर्जी मरतबों की क्या बात की जाए। अच्छा नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं चीनी की कीमतों में इजाफा जो है बड़ा दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गया है, जिस पर तमाम शुगर मिल मालकान की तफसील तलब की गई है। शुगर मिल माफिया जो है नाज़रीन इतना ताकतवर है कि हुकूमत की जानिब से शुगर मिल मालकान के नामों की बजाय मिल्स के डायरेक्टर्स के नाम पेश कर दिए गए। मालकान के नाम ना देने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान कर दिया। इस पर इजलास में मौजूद आमिर डोगर ने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स के मालिक आसिफ अली जरदारी हैं, जहांगीर तरीन दूसरे नंबर पर हैं और शुगर मिल का तीसरा बड़ा जो मालिक है वो शरीफ ख़ानदान है। मेरा ख्याल है इससे समझ आ जानी चाहिए कि चीनी की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। नाज़रीन, आखिर में असद अब्बास असद के 2 अशार सुन लें। कौन रहता है यहाँ तख्त सजा कर सदियों, कौन रहता है यहाँ तख्त सजा कर सदियों, ये महल्लात सराय की तरह होते हैं। जुल्म इतना न करे वक्त का हाकिम हम पर, जुल्म इतना न करे वक्त का हाकिम हम पर, वक्त ढलते हुए साए की तरह होते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।